प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। जीसस सेव यू चैनल में और आज की ऑनलाइन आराधना में आप सबका हम स्वागत करते हैं। और ये हम लोग परमेश्वर की आराधना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि बीते हफ्ते से आपने हम सबको संभाल कर रखा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो आपने हम सबके जीवनों में दिया है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं जब हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, हमारे मध्य में आपकी उपस्थिति हो, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति हो, आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु हम आपकी आराधना करने पाएँ। आज के वचन के द्वारा, आज के कलाम के द्वारा हम सबसे बातचीत करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग गीत गाएंगे। हो जय जयकार जय जयकार करें, हो जय जयकार जय जयकार करें। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे हे अपना अधिकार। ओ जय जयकार जय जयकार करें, ओ जय जयकार जय जयकार करें। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्त कला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना करताब। हो जय जयकार जय जयकार करें, ओ जय जयकार जय जयकार करें। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वह तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। उसका भरोसा वह तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। जय जयकार जय जयकार करें, हो जय जयकार जय जयकार करें, हरि करें। हालेलुया। सच में हमारा प्रभु महान है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। आज हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 23 से लेकर 27 पद तक मैं पढ़ूंगा। लिखा है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा उसे वह बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी पिता की और पवित्र दूत
स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं इनमें से कुछ ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना देख लें तब तक मृत का स्वाद ना चखेंगे। प्रभु की स्तुति हो इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर। परमेश्वर आशीष दे, बरकत दे सुनने वाले को ऊपर और पढ़ने वाले के ऊपर भी। आज का जो हमारा मुख्य शीर्षक है, जिससे परमेश्वर आज हमें सिखाना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं, चेले के बारे में। चेला, मसीह के चेले, यीशु मसीह के चेले। यीशु मसीह का चेला कौन है? कौन है यीशु मसीह का चेला? आज हमारा मुख्य विषय है। पहली पद में वचन में लिखा है, उसने उनसे कहा, उसने सबसे कहा, सबके लिए, जो प्रभु के विश्वासी हैं, जो मसीह भाई बहन हैं, जो प्रभु पे ईमान रखते हैं, जो वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं, संगति में है, प्रार्थना में है, भक्ति का जीवन जी रहे हैं, प्रभु सबसे कहता है। प्रभु उन सबसे कहता है, यीशु मसीह ने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो पहले अपने आप का क्या करे? इनकार करे। अपने आप का इनकार करना सबसे पहली बात। उसमें दो बातें हैं, पहले अपने आप का इनकार करना और दूसरी बात है क्रूस उठाना और प्रभु के पीछे चलना। पहली बात हम देखेंगे, प्रत्येक स्वयं का इनकार करना। हर एक व्यक्ति को अपने स्वयं का अंगीकार करना है, इनकार करना है, अर्थात स्वयं की भलाई के विषय में विचार ना करें। हम अपने बारे में ना सोचें, हम अपने बारे में नहीं, हमें परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की महिमा के लिए हमें इस्तेमाल होना है। और साफ साफ यहाँ लिखा है, हम अपने आप से क्या करें? अपने आप को अंगीकार करना। अपने आप को हमें अंगीकार करने की जरूरत है। हमारे अंदर जो हमारे मन में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे विचार होते हैं, उन्हें हमें क्या करना है? अपनी इच्छा। एक चेला, एक प्रभु का जो चेला है, जो पीछे प्रभु के चलता है, इस चेले के गुण होते हैं। सबसे पहले वो क्या करे? अपने आप का अंगीकार करे, अपने मैं का अंगीकार करे, अपने अहंकार का अंगीकार करे। जो उसके मन में है, वो अपने मन के, जो उसके मन में भरा हुआ है, उस सारी बातों को निकाल फेंके और प्रभु के साथ चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे, है ना? और यही प्रभु चाहते हैं। जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो उन्होंने पिता की इच्छा को पूरा किया। जो पिता की मर्जी थी, प्रभु परमेश्वर की मर्जी थी कि प्रभु यीशु मसीह दुख उठाएं और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठें। सारे मानव जाति का पाप अपने ऊपर लेके यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गए। उन्होंने परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा किया। और प्रियो, हम और आप जो प्रभु के लोग हैं, हम विश्वासी लोग हैं, हम मसीह लोग हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं। और हमें यीशु मसीह की इच्छा पे चलना बड़ा ही, बहुत ही अनिवार्य है कि हम अपने मन की इच्छा पूरी ना करें। अपने मन की मर्जी, अपनी इच्छा, हमें अपनी मर्जी, अपनी इच्छा, हमें सबको त्याग कर देना है और हमें मसीह के लिए जीना है। जैसे गलातियों की पुस्तक हम पढ़ते हैं, जब 2 अध्याय और 20-21 में पौलुस कहते हैं, अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। अब जो मैं जीवित हूं केवल विश्वास से जीवित हूं, उस परमेश्वर के अनुग्रह से जो यीशु मसीह के द्वारा मुझे मिला है, वो मुझ में जीवित है। तो अपनी इच्छा, अपनी मैं, अपने अहंकार को हमें पीछे फेंक देने की जरूरत है और अपने आप से अंगीकार करने की जरूरत है। प्रभु प्रतिदिन, और लिखा है दूसरी बात, प्रभु कहते हैं, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन हमें प्रभु की उपस्थिति में रहना है। क्रूस उठाना, क्रूस उठाने का मतलब है कि हम प्रतिदिन प्रभु के लिए दुख उठाना, प्रतिदिन हम अपनी इच्छाओं का, अपनी भावनाओं का, अपने विचारों का हम त्याग करें, प्रभु की मर्जी पूरा करें। प्रियो, दुख उठाकर ही हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। जब हम मसीह में हैं, हम चेले हैं, प्रभु के अनुयायी हैं, प्रभु के पीछे चलने वाले हैं। और यहाँ पे प्रभु कहता है ना, साफ जब लिखा है कि प्रभु के पीछे हम उसके चेले हैं, उसके अनुयायी हैं, उसके बेटा बेटी हैं, तो बहुत जरूरी है प्रियो कि हम जब चेले हैं, हर एक चेला है जो प्रभु की गवाही देता है, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे प्रभु का खादिम हो, चाहे कोई भी हो, जो प्रभु की गवाही अपने जीवन के द्वारा दे रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह का चेला है, वो शिष्य है।
अपनी सोच से, अपनी इच्छाओं से और अपने कामों से हम प्रभु को अपने जीवन से दिखाएं। प्रतिदिन क्रूस उठाएं और प्रभु के पीछे चलें। प्रभु के लिए दुख उठाना, प्रभु के लिए समर्पित जीवन। क्रूस उठाने का मतलब है कि हम परमेश्वर के लिए अपना जीवन समर्पण कर दें, पूर्ण समर्पण के साथ जीवन उठाएं, जीवन में जिएं। क्रूस उठाएंगे, प्रभु कहता है मेरे साथ चलो, मेरे पीछे चलो। प्रतिदिन अपनी मर्जी, अपनी इच्छा, अपनी सोच को हमें क्या करना है? पीछे रखना, ना कि हम अपनी मर्जी पूरी करें। तो यदि हम अपनी मर्जी पूरी करते हैं तो हम क्रूस उठा के नहीं चलते हैं, हम सिर्फ अपनी मर्जी पूरी कर रहे हैं। प्रियो, हमें परमेश्वर की मर्जी पूरी करनी है, हमें यीशु मसीह की मर्जी पूरी करनी, यीशु मसीह की इच्छा पूरी करनी है। परमेश्वर के लिए जीना है, इस मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम परमेश्वर के लिए जिएं। एक बहुत बड़ा परमेश्वर ने हमें और आपको, मसीह भाई बहनों को अवसर दिया है ताकि हम प्रतिदिन प्रभु के साथ चलें, प्रतिदिन हम प्रभु की उपस्थिति में रहें, उसके वचन में रहें, उसकी संगति में बने रहें, उसके साथ चलें। मसीह के लिए जीना है, मसीह के लिए जीना है। आज तक शायद हम अपने लिए जीते रहे, अपनी मर्जी पूरी करते रहे, लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि आप मेरे चेले हो, आप मेरे शिष्य हो, मेरे शिष्य हैं, मेरे चेले हैं, तो मेरी मर्जी पूरी करेंगे, है ना। यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मेरे चेले हो तो तुम एक दूसरे से प्रेम करो, तभी लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। चेले के अंदर गुण होता है, वो आज्ञाकारी होता है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, अपने गुरु की इच्छा को पूरा करता है, वो ऐसा जीवन जीता है ताकि जो उसका गुरु है, जो उसका बनाने वाला, जो उसे सिखा रहा है, उसके जीवन से प्रसन्न हो। प्रियो, हमारा जो गुरु है वो प्रभु है, वो परमेश्वर है, जो सारी कायनात को बनाने वाला प्रभु है। हमें उसकी मर्जी पूरा करना है। प्रतिदिन हमें उसके साथ चलने की जरूरत है। प्रतिदिन हमें, हमारे जीवन में दुख आएंगे, हमारे जीवन में परेशानी आएंगी, लेकिन हमें प्रभु की इच्छा पूरी करना है। यीशु मसीह ने क्रूस उठाकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। हमें हर दिन क्रूस उठाना है। हर दिन हमारे जीवन में एक नई चुनौतियां आएंगी, नई समस्याएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन हमें प्रतिदिन उसका सामना करते हुए प्रभु की उपस्थिति में होकर एक समर्पण के साथ अपना जीवन प्रभु को पूर्ण रूप से सरेंडर कर दें, पूर्ण रूप से प्रभु के हाथों में समर्पण कर दें और प्रभु की इच्छा पूरी करें। यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा पूरी की, हमें परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है। हमें प्रभु यीशु मसीह की मर्जी पूरा करना है, तभी हम उसके चेले बनेंगे। हम आज्ञाओं मानेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, उसकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे, तभी हम चेले प्रभु के बनेंगे। हम चेले वो चेले हैं जो प्रभु के महान आदेश को पूरा कर रहे हैं। वो चेले हैं जो अपने जीवन की गवाही देते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, शेयर करते हैं। चेले हैं, वो चेले हैं। और आगे लिखा है क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा उससे खोएगा, है ना। जो कोई, बहुत से लोग अपने प्राण की रक्षा करते हैं, सोचते हैं हम अपने प्राण की रक्षा, अपनी जान की रक्षा स्वयं कर लेंगे। नहीं प्रियो, प्रभु है, प्रभु हमारा रक्षक है। स्पष्ट परमेश्वर भजन संहिता में कहता है मैं तेरे आने जाने में अब से लेकर हमेशा तक तेरी रक्षा करूंगा, तेरे प्राण की रक्षा करूंगा। परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला है। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। हमें प्रभु के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए जो प्रभु ने हमें जिम्मेदारी दी है, प्रभु ने जो हमें सौंपा है, हम उसके चेले हैं, हम उसके अनुयायी हैं। हमें उसके पग चिन्हों पे चलना है। चेला के जो गुण होता है वो अपने जो स्वामी है, जो उसका गुरु है, जो उसका प्रभु है, उसके पग चिन्हों पे चलता है, उसके पग चिन्हों पे चल। हमारा पक्ष, हमें यीशु मसीह के पग चिन्हों पे चलना है, क्योंकि हमारा प्रभु है, वो हमारा अच्छा मित्र है, हमारा दोस्त है, वो हमारा प्रभु है। उसने कहा तुम मेरे चेले हो। जब हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे तभी हम उसके चेले ठहरेंगे, तभी हम उसके चेले ठहरेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण खो दे, उससे क्या लाभ होगा, है ना। इंसान जो है पूरे संसार प्राप्त कर ले और उस प्राण को खो दे, अपनी जान खो दे, तो उससे क्या लाभ होगा, है ना। धन दौलत मोह माया है ये,
ये हमें विनाश क्यों ले जाता है? यदि हम उसके ऊपर मन लगाते हैं, उसी पे निर्भर हो जाते हैं, वही सब कुछ है, तो हमें विनाश क्यों लेके जाता है? लेकिन जो उसका बनाने वाला जो प्रभु है, जो परमेश्वर है, हमें उसकी ओर मन लगा। प्रियो, आज बहुत जरूरी है कि हम प्रभु के चेले हैं। हम कहाँ पे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हम मोह माया में फंस गए हैं, हम दुनिया की चीजों में फंस गए हैं, हम दुनिया की तरफ देख रहे हैं, हम संसार की चीजों की ओर मन लगा रहे हैं? तो प्रभु, हम चेले नहीं हो सकते प्रभु के, हम उसके चेले नहीं हो। प्रभु कहता है कि एक चेले को दुख उठाना पड़ेगा, अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे अंदर प्रभु है ना। प्रतिदिन हमें क्रूस उठाकर प्रभु के साथ चलना है, प्रभु की उपस्थिति में चलना है, चाहे परिस्थितियाँ कैसे भी क्यों ना हो। प्रभु कहता है यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने जान की, अपने प्राण की हानि उठाए, उससे क्या लाभ होगा? उससे कोई लाभ नहीं होगा, उससे कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। लिखा है, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र जब अपने पिता और पवित्र स्वर्ग दूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे भी लजाएगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरी बातों से, मेरे सुसमाचार से लजाएगा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब अपने पिता की महिमा से स्वर्गदूतों के साथ आएगा, प्रभु का जब आगमन होगा, तो प्रभु लजाएगा, प्रभु लजाएगा। संत पौलुस कहते हैं, वचन में जब हम पढ़ते हैं आगे, तो पौलुस कहते हैं, मैं सुसमाचार से लज्जित नहीं होता, मैं सुसमाचार से लजाता नहीं हूं, क्योंकि वो उद्धार की असीम सामर्थ है। प्रियो, हमें प्रभु का नाम लेने से, यीशु मसीह के नाम लेने से, उसकी गवाही देने से हमें शर्माने की जरूरत नहीं है, लज्जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु स्पष्ट कहता है, जो मेरे नाम से लज्जाएगा, मेरी बातों से लज्जाएगा, मैं भी जब अपने पिता की महिमा सहित आऊंगा, मैं उससे लजाऊंगा कि मैं इसे नहीं जानता। प्रियो, एक चेला, एक शिष्य के गुण होता है, वो शर्माता नहीं है प्रभु की बात करने में, गवाही देने में, अपने जीवन में जो प्रभु ने उसके जीवन में किया है, जो प्रभु ने हमारे जीवनों में काम किया है, उसे बताने में वो शर्माता नहीं है। हमें शर्माने की जरूरत नहीं है, न तो प्रभु स्पष्ट कहता है, मैं भी उससे शर्माऊंगा। जिस दिन प्रभु आएगा, न्याय करने आएगा प्रभु, दो बातें हैं, दो हम देखते हैं, दो बातें होती हैं, दो घटनाएं होंगी जो भविष्य में होंगी। पहली, प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। प्रभु यीशु मसीह आएगा और उसका न्याय भी होगा, और प्रभु लोगों का न्याय करेगा, क्योंकि यीशु मसीह को न्याय करने का अधिकार दिया है परमेश्वर ने। तो इसलिए हम ऐसा जीवन जिएं, हम प्रतिदिन प्रभु की उपस्थिति में चलें, हम प्रतिदिन अपने आपे का इंकार करें, अपनी सोच, अपनी इच्छा, अपने कामों को हम त्याग करके हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करें, हम प्रभु यीशु मसीह की मर्जी को पूरी करें। प्रभु यीशु मसीह की हमें मर्जी पूरी करने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु हमारा न्याय करने के लिए आएगा, वो स्वर्ग से आएगा। वो कहता है, जो मेरे नाम से लज्जाएगा, जो मेरे नाम से शर्माता है, मैं भी पिता के सामने उससे शर्माऊंगा। वो न्याय करने, रोमियो उसका हम पढ़ेंगे 2 अध्याय उसका 16 पद में लिखा है, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। प्रभु यीशु मसीह को न्याय करने का अधिकार है, वो न्याय करने वाला प्रभु है, वो न्याय करने का अधिकार है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम प्रतिदिन अपने आप से इंकार करें, अपने पापों से, अपने गुनाहों से, अपने बुरे कामों से पश्चाताप करें और प्रभु के साथ चलें। हर एक बुराई हमारे जीवन से दूर हो जाए, हर एक पाप, हर एक छल, हर एक कपट। एक चेले के अंदर ये बातें शोभा नहीं देती। प्रेम का जीवन हो, और जैसे लिखा है कि मैं, जो मेरी बातों से लजाएगा। पौलुस कहते हैं, रोमियो 1 के 16 में लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से लजाता नहीं क्योंकि हर एक के विश्वास करने वालों के लिए, चाहे यहूदी हो चाहे यूनानी हो, निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। मैं सुसमाचार से लजाता नहीं हूं, मैं सुसमाचार से लजाता नहीं, इसलिए कि वो सबके लिए, सबके उद्धार की सामर्थ है परमेश्वर के निमित्त। जो विश्वास करेगा वो बच जाएगा। प्रियो, आज प्रभु हमें बताना मांगते हैं, बताना चाहते हैं हम मसीह भाई बहनों के लिए
जो प्रभु की गवाही देता है, अपने जीवन से गवाही देता है, अपने आप का अंगीकार करता है और प्रभु के पीछे चलता है, वो प्रभु का चेला है। वो प्रभु का चेला है। जो प्रभु का चेला है उसके अंदर कुछ बातें होती हैं। सबसे पहली बात उसके अंदर होती है कि वो आज्ञाकारी होता है, अपने परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है। वो प्रभु की इच्छा हमें पूरी करना, ना कि हम अपनी मर्जी पूरी करें, प्रभु की इच्छा पूरी करता है। अपनी सोच, अपना दिमाग, अपनी बुद्धि नहीं लगाता। वो प्रभु की उपस्थिति में रहता है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता है, प्रभु से सीखता है। आज बहुत जरूरी है कि हम प्रभु की उपस्थिति में बैठें, प्रभु से सीखें और हम अपने जीवन से, अपनी गवाहियों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। अपनी गवाहियों के द्वारा हमें अपनी गवाहियां देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यदि हम प्रभु के चेले हैं प्रियो, हम अपनी गवाही दें, क्योंकि प्रभु न्याय करने वाला प्रभु है, वो न्याय करेगा। हम अपने जीवन को जांचें, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दुनिया के मोह माया में फंस गए हैं। जैसे लिखा है, प्रभु कहते हैं, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले उससे क्या लाभ होगा। हम सब कुछ प्राप्त कर लें और हानि उठा दें, जान हमारी चली जाए, उससे क्या लाभ होगा। प्रियो, आज हमें जांचने की ज़रूरत है। क्या हम प्रतिदिन प्रभु के साथ चल रहे हैं? क्या हम प्रतिदिन क्रूस उठाकर प्रभु के साथ, प्रभु के पीछे चल रहे हैं? प्रतिदिन हम अपनी इच्छाओं को, अपनी मर्जी को, अपनी सोच को त्याग कर हम प्रभु की इच्छा पूरी करें। क्रूस उठाने का यही मतलब है। हम अपनी सोच, अपनी दिमाग, अपनी बुद्धि, अपना जो भी हमारे मन में, जो भी हमारे स्वभाव में आता है, उन सब को त्याग करके हम प्रभु की, परमेश्वर की, जिसने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है, हमें उसकी मर्जी पूरी करना है। हमें प्रभु की मर्जी पूरी करना है। प्रिय, प्रभु आज हमें बताना चाहते हैं हम कहाँ पे हैं। क्या हम प्रभु की इच्छा पूरी करें? क्या हम अपने आप से प्रतिदिन अंगीकार करते हैं? प्रभु के साथ चल रहे हैं? बहुत ज़रूरी है, हमें अपने जीवनों को देखने की ज़रूरत है। बहुत बहुत ज़रूरी है हम प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के सुसमाचार की सामर्थ्य में होकर प्रभु की गवाही दें, प्रभु को अपने जीवन के द्वारा गवाही दें। आपका जीवन एक गवाही का जीवन हो। लोग आपके जीवन को देखें तो यीशु मसीह को आपके जीवन से देखें। ये यीशु मसीह के चेले हैं। जैसे यीशु मसीह प्रेम करता था, यीशु मसीह मेल मिलाप कराता था, प्रेम का संदेश लेकर आया, शांति का संदेश लाया, और वही प्रभु चाहता है कि हम चेले, जो प्रभु के चेले लोग हैं, हमारे अंदर वो गुण हो, हमारे अंदर गुण हो। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र सिंहासन के सामने आते हैं। सच में प्रभु, हम आपने हमें चेला कहा है, हम आपके चेले हैं। जो लोग आपकी गवाही देते हैं, जो लोग आपकी सुसमाचार से लजाते नहीं, आपके चेले हैं। प्रभु, हर एक आज मसीह भाई बहन के ऊपर अपनी सामर्थ्य से भर दें कि आज के जो मैसेज देखते हैं प्रभु, संदेश को देखते हैं खुदावन, वो आपकी सामर्थ्य से भर जाएं और वो गवाही दे सकें, क्योंकि वो चेले हैं यीशु मसीह के, और प्रतिदिन आपकी इच्छा पूरी करें, प्रतिदिन आपकी मर्जी पूरी करने वाले बन जाएं हम। प्रभु, आप सहायता मत करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह के। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।